हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। यानी कि क्वेश्चन 1 के ए वाले पार्ट में जो फिगर दिया हुआ है व्हील वाला, उस व्हील में अगर हम उस व्हील को घुमाते हैं तो पॉइंटर डी पे स्टॉप होगा। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। इस बात के क्या चांसेस है कि पॉइंटर डी पे रुकेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 1 के ए वाले पार्ट में हमें ये व्हील दिया हुआ है और पूछ रहा है कि डी पे पॉइंटर रुके, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज इक्वल टू, सेम टू सेम पूरा कॉपी कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 आउटकम्स है, ए बी सी डी एंड अगेन ए। ठीक है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि डी पे पॉइंटर रुके, तो डी वाला आउटकम केवल एक ही है। 5 में से सिर्फ एक बार डी आया है, इसलिए डी पे पॉइंटर रुकेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/5। ठीक है, 1/5 is the probability of the pointer stopping on D. Why? Because D occur only one time out of 5 times. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, बी वाला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यानी कि जो ताश की गड्डी होती है 52 प्लेइंग कार्ड्स की, 52 कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, और उसमें से एस आने की प्रोबेबिलिटी, अगर आप एक पत्ता निकालते हैं, एक कार्ड निकालते हैं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड एस वाला होगा। तो हमें पता है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एस वाले कार्ड 4 होते हैं। ठीक है, इसलिए एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्वेश्चन में से कॉपी कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फिर लिखेंगे इज इक्वल टू 4/52। यहाँ पे हमने 4 इसलिए लिखा है क्योंकि 52 प्लेइंग कार्ड्स में से 4 कार्ड्स एस के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 52 कार्ड्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स में से 4 कार्ड्स एस के होते हैं, इसलिए एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 13 ज़ा 52, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आंसर होगा 1/13। 1/13, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/13। क्वेश्चन नंबर 3 के सी वाले पार्ट में हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। ये फिगर दिया हुआ है, और अगर हम इस फिगर में 7 एप्पल्स दिए हुए हैं, जिसमें से 3 ग्रीन है एंड 4 रेड एप्पल है, टोटल एप्पल्स 7 है। अब ये पूछ रहा है कि अगर हम एक एप्पल निकालें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक रेड एप्पल होगा। तो देखो, टोटल एप्पल है 7 और रेड एप्पल है 4, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इज इक्वल टू 4/7, क्योंकि टोटल एप्पल 7 है और रेड वाले एप्पल 4 है, इसलिए रेड एप्पल आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 होगी।